आगे बढ़ते हुए। हाँ हाँ वही। ठीक। वो ये मुझसे मुझे मैसेज मिलती है कि वो अकेला चट्टान की तरह जैसे कि बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा होता है। तो बहुत गुड मैसेज हमें मिलती है हमेशा पेंटिंग जब देखती हूँ माउंटेन की, और मुझे बनाना भी बहुत पसंद आता है, बहुत इंटरेस्टिंग। और आज हम लाइव पेंटिंग भी करेंगे, माउंटेन की बनाएंगे, एक लैंडस्केप बनाएंगे। परमात्मा के अवतरण की ये कहानी बताता है और शिवरात्रि के महत्व से जुड़ा हुआ है ये। हाँ, जैसे ये अर्थ है तो ये नेगेटिविटी के चंगुल में है, जैसे इस तरह से राक्षस के हाथ दिखाए गए हैं। तो ये अर्थ जो है वो नेगेटिविटी के चंगुल में है, ये दिखाया गया है। और ये जो पांच इसमें पांच है इसमें, हाँ, तो पांच जो मुख्य विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुख्य विकार है। तो ये पांच सिंबॉलिक रूप में ये दिखाए गए यहाँ पे। और जैसे अर्थ के अभी आपने सृष्टि का जो हाल आप देख रहे हो, जो वर्ल्ड का अभी जो हो रहा है, तो सभी त्राही त्राही होकर के बहुत तरह के हैं, जैसे गर्मी भी है और भी तरह के बहुत तरह की प्रॉब्लम है हमारे भी संसार में, बहुत सारे हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी है बहुत। तो त्राही त्राही करके फिर परमात्मा को सब याद करते हैं। तो ईश्वर ऐसे समय में वो अवतरण लेते हैं धरती पे। तो ये उसके अवतरण की कहानी है इसमें पेंटिंग में दर्शाई गई है। उनकी किरणें ऐसे पड़ रही है तो ये विकार खत्म होते हैं, उनके आने से हमारे अंदर ज्ञान आता है, अंधकार दूर होता है, और ज्ञान की रोशनी से फिर हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो दूर होती है। तो इस तरह से मैंने ये जो किरणें दिखाई गई हैं और ये सब भयभीत होके वो हो रहे हैं। तो शिवरात्रि भी जो मनाई जाती है शिव अवतरण की है। वो हम लोग शिवरात्रि शब्द इसलिए दिया गया, रात्रि के समय में परमात्मा आते हैं। तो रात्रि मीन्स जब इस पृथ्वी पे अंधकार छाया है, अज्ञानता का अंधकार। तो ये जो शिवरात्रि के महत्व के ऊपर ये है तस्वीर। और ये मैंने यहाँ पे एंजल बनाई है कि परमात्मा कोई भी कार्य ईश्वर जब करता है तो वो खुद तो स्वयं ऐसे सामने आता नहीं, क्योंकि वो निराकार है। तो कोई ना कोई किसी को माध्यम बनाता है। जैसे हमारे जीवन में भी कुछ अच्छी बातें होती है तो हम कहते हैं वो हमारे जीवन में फरिश्ता बन के आया हमारी मदद करने। तो फरिश्तों को भेजता है वो धरती पे सबकी मदद करने के लिए। तो एंजल बना करके किसी भी रूप में, जैसे कि धर्म के संस्थापक भी आते हैं ज्ञान देने के लिए, कई आए हमारे भारत में और भी जगह आए। बिल्कुल एंजल तो तभी तो फरिश्तों वाली ड्रेस दिया है भगवान ने। चलो चौक जैसी होती है कलर, तो बस उसको घिस करके बनाई जाती है। तो इसे भी मैंने बनाया है और इसे लैमिनेट इसलिए किया है कि वो डस्ट जैसा होता है वो इसे जब बहुत जल्दी इरेज हो जाएगा छूते ही। हाँ, तो ये ऑल पेस्टल कलर से एक किसान से है ये। और इसमें ज्यादा चटक कलर का इस्तेमाल मुझे ज्यादा चटक कलर का इस्तेमाल इसमें मुझे नहीं लगा, सही लग रहा। बहुत लाइट लाइट जैसे बिल्कुल शांत दिख रहा है, दूर जंगल की तरह। और ये पोस्टर कलर में बनाई गई है। गई है स्टिल लाइफ पेंटिंग है, एप्पल बनाई गई है और टेबल पे ये भी सीन है। और ये वाटर कलर से एनर्जी बिखेर रहा है ये दीपक। और ये जो कलर होता है से आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे मिलती है, जो ऑरेंज कलर होता है बहुत ही एनर्जी देता है नहीं, तो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है देखने में। छोटी सी पेंटिंग है लेकिन बहुत ही प्रभाव बिखेरी। सारी पेंटिंग बहुत फोटो खींचा हुआ पोस्टर है, कितना अच्छा लग रहा है। पोस्टर कलर नहीं इसके बनाने से ना लगता है मैं भी नेचर के बीच में हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद कि आपने जाते जाते हम लोग को दिखा दिया। हाँ, बड़े दिल से बनाई है इस पेंटिंग को। और राजस्थानी लेडी पोस्टर तो आप लोग देखते होंगे कि ये कॉपी वर्क है, लेकिन बनाने में बहुत अच्छा लगा। दुर्गा जी की तरह तो जल्द बनने वाली इजी सी पेंटिंग है ये, बहुत क्विक बन जाती है ऐसे शेड में। और ये भी ऑयल कलर में आम्रपाली है ये। तो आम्रपाली की तो आप जानते होंगे, हाँ, जब वो बुद्धिस्ट हाँ बन गई है बाद में, उसके जीवन में इतना बदलाव आया, परिवर्तन आया है। उसकी तस्वीर बहुत खूबसूरत थी वो, है ना, नगर बधू सी एक तरीके से। और इसमें जो पीपल का लीफ है, लोटस है, और बस उनका बस वो जो मुद्रा है बिल्कुल
वो चीजें ही बस अलग। हाँ हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। तो इसके अलावा से वर्कशॉप में मैंने बनाई जो आर्टिस्ट है राजा राम शर्मा उदयपुर के हैं, तो इसके मेन मुख्य कलाकार है वो, और वो 30 वर्षों से बस इसी टाइप की पेंटिंग वो बनाते आ रहे हैं। लगा तो उनमें इतनी परफेक्शन है, तो बीच बीच में वो वर्कशॉप करते रहते हैं, हम लोग को सिखाते हैं। तो मैंने बनारस में ज्ञान प्रवाह आपने देखा है बनारस में, तो वहीं पे ये वर्कशॉप लगी थी। हाँ, तो मेरे को सीखने का मन था ये मिनिएचर, जिसमें कि इस तरह से बनाई जाती, मेनली राधा कृष्ण की होती, और भी होते, तो वो जो फॉर्म स्टाइल एक अलग होता है उसका। अनसीन हीरोइन मैंने इसकी टाइटल दी है। हम लोग जब पहले रीडर डाइजेस्ट आता था तो उसके पीछे यूजुअली प्राय के कार्ड्स ऐसे होते थे, तो इसमें पता ऐसे लगता था। तो बच्चे को गोद में लिए गए और फिर वो काम करती है। मैंने टाइटल जो दिया है राजयोगा मेडिटेशन। आपने मेडिटेशन तो वर्ड सुना है, लेकिन राजयोगा मेडिटेशन है जिसमें हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की कि मेडिटेशन में बैठा हुआ और ये डायरेक्ट इसका जो है कनेक्शन बिल्कुल ईश्वर से हो रहा है, तो फिर हमारे अंदर बहुत शक्ति आती है। तो वो ऑरा मैंने दिखाने की कोशिश की है स्ट्रोक के साथ, कि कितना ऑरा बहुत जैसे एकदम इनलाइटेंड वाली स्थिति हो जाती है बिल्कुल। एक्रिलिक कलर में बनी है और नाइफ का यूज हुआ है इसमें, सिर्फ नाइफ से। हाँ, तो बहुत मैंने कहा माउंटेन की पेंटिंग मुझे बहुत ही हाँ बहुत ये करती है। बहुत अच्छा कला है इस तरीके से। और मुझे मेरी पेंटिंग में आपने देखा वो बहुत जैसे ब्राइट कलर का इस्तेमाल किया है, तो मुझे कलर से, रंगों से, और नाम भी बहुत, इसलिए विभावरण जो भैया ने नाम दिया है तो बिल्कुल सूट कर रहा है। विभा मीन्स प्रकाश, और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो रंगों के मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन सेल भी एक्टिव होते हैं, हम वाकई में बहुत एक्टिव होते हैं। और हम भी मेडिटेशन करते हैं और इतनी पेंटिंग बनाने की वो ऊर्जा भी ऐसे ही मिली है मेडिटेशन से ही। तो ब्रेन सेल में न्यूरॉन दिखाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे कि वो एक्टिव होता है। हाँ, सिग्नल से ट्रांसफॉर्म होता है, वहां से ट्रांसफर करता है, न्यूरॉन का ही उसमें रोल होता है। मैंने सोचा ये शाम को सो गई, एकदम सो गई, मैंने भाभी भाभी करा तो ये सोई। फिर जब मैंने रेगुलर देखा तो उस टाइम मेडिटेशन करती है और इतनी लॉस्ट हो जाती है कि दुनिया में अब कुछ भी हो रहा है ये शकुंतला की ये पेंटिंग स्टाइल जो होता है मैंने वही इसमें यूज की है, उसी स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। और इसमें जो इस स्टाइल में जो पेड़ पत्ते है, मिनिएचर पेंटिंग भी मेनली आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट और हाँ पेड़ पौधे मेन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बनाया। हाँ, वो शैली ही अलग, ये भी एक स्टाइल है। ट्रेडिशनल लैंप हमने यहाँ पे दिखाया है, जो मैंने इसमें टाइटल दिया है एनलाइटमेंट। इसमें ओल्ड लैंप यहाँ पे दिखाई गई है, तो यहाँ भी जो लैंप है वो भी प्रतीक है कि हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, जिस तरह से इनकी मुद्रा है और लोटस है और ये लैंप है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेरती हुई पेंटिंग ये दिखाई जा रही है यहाँ पे। और कितनी शांति फील हो रही है देखते हैं इसकी। हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन की मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा में है, इससे बहुत ही शांति और पवित्रता और ये सब कुछ दिव्यता भी नजर आती है। इनके चेहरे का जो तेज होता है, तो में है ना शुभ मानते हैं, शुभ चिन्ह इसे कहते हैं। तो ये स्वस्तिका का चिन्ह है, बहुत कम लोग इसका अर्थ समझ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज इसका एक साइकिल है, इस तरह से, हाँ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। और ये 4 एज को ये इंडिकेट करता है। फर्स्ट है गोल्डन एज, सेकंड है सिल्वर एज, कॉपर एज, देन आयरन एज है। तो इस तरह से जो युग बदलता है, तो युग में हम लोग रहते हैं, तो मनुष्य की मन स्थिति भी बदलती है, तो स्व की स्थिति चेंज होती है, उससे भी नाम पड़ा है स्वस्तिका। तो यह स्व की स्थिति यानी हम सबकी स्थिति, जिस संसार में मनुष्य है
तो उनकी सोचने की स्थिति तो कर्म सब कुछ बदलते हैं। तो इस 2 एज में जो होता है मनुष्य के जो भी कर्म होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, उनका माइंड, और जो भी कर्म ऐसे करते हैं डिस्ट्रॉय करने वाले नहीं, डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं होता है। तो इस पहला जो एज होता है वो गोल्डन एज, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मतलब पूरी 100% सब लोग ये होते हैं, प्योर होते हैं, प्योर माइंड होता है। तो उनके कर्म, उनके सब कुछ, जो उनके एक्शन भी वैसे ही होते हैं, प्योरिटी 100% होती है। धीरे धीरे वो हर चीज पुरानी होती है। ये युग भी थोड़ा पुराना होता है। तो सिल्वर एज में आते हैं। सिल्वर एज में आने के बाद मनुष्य की सोचने की स्थिति सब कुछ थोड़ी डिग्रेड होती है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, डाउन होते हैं। तो ये सिल्वर एज नाम दिया गया। सोना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है सिल्वर के आगे। फिर ये कॉपर एज आता है। यहाँ आके थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर जो है बुराइयां अंदर करने लगती है, तो हमारे कर्म भी बदलने लगते हैं। तो यहाँ आकर के हमारा जो सब कुछ शुरू हो जाता है। संसार में कितनी तरह की चीजें होती है, लड़ाई झगड़े, जमीन के लिए क्या क्या नहीं होते, दूसरे के लिए जेलसी, ईर्ष्या, हमारे अंदर सब आ जाते हैं, इस युग में बचे रहते हैं। तो ये घर करने के बाद हम यहाँ पे चेंज हो जाते हैं और हमारी प्यूरिटी डाउन होती है। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ऐसी चीजों का निर्माण शुरू करते हैं जिससे कि हमारी दुनिया में कितने विनाश हो रहे हैं और हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेचर डिस्ट्रॉय करने से इस संसार की हालत देखिए क्या हो रही है। आज हम गर्मी झेल रहे हैं, तो ये सब इसी हमारे ऐसे डिस्ट्रक्टिव हमारा माइंड हो गया है, इस वजह से आज ये हालत हो गई है। तो हमने नीचे हाफ में मैंने ये डिस्ट्रक्टिव माइंड को शो किया, से ह्यूमन फिगर बनाया है। यहाँ पॉजिटिव माइंड है, तो यहाँ पे सकारात्मक और यहाँ पे नकारात्मक दिखाने की कोशिश की है। और कुछ चीजें हमने बनाई है, फल वाले पेड़ हैं, जीव जंतु, नेचर हमारी बहुत कहते हैं कि बहुत सही अच्छी होती है, सत्व प्रधान जिसको शब्द कहा गया है, यानी कि बिल्कुल उसमें नहीं। आज की नेचर देखिए, नेचर भी नीचे जा रही है, हमारे करतूत की वजह से नेचर को भी इतना नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से एक साइकिल होती है, हर चीज की साइकिल होती है, जैसे मौसम की साइकिल होती है, तो ये युग की भी साइकिल होती है। इस युग के बाद अब ये नया युग, तो इसका जो ज्ञान मिलता है वो ईश्वर से मिलता है। और इस ज्ञान को देने के लिए जो हमने अभी जाना है, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद मैंने इस ज्ञान को जाना है। और वो संस्थान इसलिए बना है कि हम सब फिर से अपने आप को उस स्टेज में आ जाए, प्यूरिटी के स्टेज में आ जाए और इस तरह की हरकतें बंद करें, तो हमारा संसार बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही जैसे कि साइकिल आएगा, फिर से साइकिल आने वाला है। हम सब अपनी स्थिति को बदलें, हम अपनी सोच बदलेंगे, हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि फिर से सत्व प्रदान हो जाएगी। तो नहीं बहुत होगा थोड़ा सा कैसे भैया मधु भाभी यस, एक मिनट क्या एक आप हाँ बस एक मिनट। आप क्यों नाराज हैं? बहुत ज्यादा नहीं नहीं जीवन में रंग भरने वाले, सुख दुख में संग चलने, अंधेरा ना रह जाए, दीपक बनकर जलने वाले, दीपक बनकर जलने वाले। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही विशेष और खास है, क्योंकि आज इस दीर्घा में विभावरण नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो एकल कला प्रदर्शनी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सृजन आप देख रहे हैं उसको बहुमुखी प्रतिभा के धनी विभा वैद मैम ने चित्रित किया है। और ये सिर्फ चित्रकला में ही प्रवीण नहीं है, संगीत में प्रकृति के प्रति इनका बहुत ही गहरा लगाव है। और मैं आपको 2018 से जानता हूं, और आपके अंदर जो डेडिकेशन है, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप एक नया सृजन शुरू कर देती हैं, और उसको हम लोग अपेक्षा भी नहीं रखते हैं कि इस व्यस्तता में भी आप इतना बेहतर कर सकती हैं। तो किसी विद्वान ने कहा था कि संसार को कुछ अगर बचा सकता है तो वो सृजन ही बचा सकता है, और हम सभी के अंदर में भी एक सृजन हमेशा चलता रहता है, जो सृष्टि को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। तो ये बहुत ही विशेष अवसर है, और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में सुश्री सुचिस्मिता मौर्य मैडम हैं, और आप विधायिका हैं यहाँ की, और आपने अपने बहुमूल्य समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला, चित्रों का अवलोकन किया। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रदर्शनी के बारे में 2 शब्द कहें।
सबसे पहले तो विभा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि हम लोग को इन्होंने ये अवसर दिया कि हम सभी लोग जान पाए, देख पाए कि मैम कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं, क्योंकि इन्होंने ये कला अभी तक हम लोग से छुपा के रखी हुई थी। और आज जो ये विभावरण सोलो आर्ट एग्जीबिशन का प्रदर्शनी लगा हुआ है आपकी गैलेक्सी के इस दीर्घा में, इसमें आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। निश्चित तौर पर ये जो मैम ने प्रस्तुति दी है अपने रंगों के माध्यम से, अपनी तुलिका के माध्यम से, हर एक पेंटिंग एक नए विषय को लेकर के, और समाज से जुड़ा हुआ विषय है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, और हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ विषय को लेकर के इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को रंग भरने का काम किया है। और एक एक जो पेंटिंग है, एक एक जो इनके क्रिएशन है, वो निश्चित तौर पर एकदम एक अलग संदेश दे रहा है। जिस प्रकार से अभी मैम ने बताया कि ये स्वास्तिका के बारे में बताया कि किस प्रकार से हमारा हाफ एज जो है गोल्डन एरा की तरफ था, और अभी हम सभी लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए विध्वंसक परिणाम दे रहे हैं अपनी सोच के कारण ही। तो लेकिन हम लोग को अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हम अपनी सृष्टि को बचा सकेंगे। और दूसरी कई पेंटिंग्स में, जिनमें कि बुद्ध जी की पेंटिंग है, जो सदैव से शांति का प्रतीक रहे हैं, उनका शांति का संदेश रहा है, उसको बहुत सुंदर रंगों से उन्होंने सजाया है। मैम के लैंडस्केप्स, और एक बहुत सुंदर सा उन्होंने बनाया है अपनी पेंटिंग, जिसमें कि पृथ्वी को दिखाया है कि किस प्रकार से आज का समय बिल्कुल नेगेटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, जिसमें कि तरह तरह के आध्यात्मिक गुरु भी हैं जो हमें अपने आप को इनलाइट करने का मौका देते हैं। उनकी क्लासेस होती हैं, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, और हर व्यक्ति को जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक जग नहीं सुधरेगा या जग नहीं बदलेगा। तो हम सब लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि अपने सृष्टि के संग जुड़ करके अपने पर्यावरण के लिए और अपने आने वाले जनरेशंस को हम एक गुड मैसेज दे सके और एक अच्छा वातावरण दे सके, ताकि सभी लोग सुख शांति से रह सके। तो इस तरह के विभिन्न मैसेजेस के माध्यम से मैम ने ये प्रदर्शनी बहुत सुंदर सजाई है, और हम सभी लोगों को इसको देखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आभार मैम कि आपने बहुमूल्य समय में से हम लोग के लिए समय निकाला। थैंक यू। इन चित्रों की सृजनकर्ता सुश्री विभा वैद्य मैम भी हैं, और आप हमेशा सृजन में चिंतन करती रहती हैं, और आपके मन की जो सुंदर दुनिया है वो रंगों के माध्यम से यहाँ पे विविध रूपों में हम सभी के सामने है। आप से आग्रह करूंगा कि आप बताइए कि कैसे आपकी रुचि चित्रों में आई, और मैंने सुना कि आप साइंस फील्ड से रही हैं और आपने एमएससी भी किया है फिजिक्स में, उसके बावजूद चित्रकला में आपका रुझान कैसे हुआ? हाँ, चित्र बनाने का तो मैं बचपन से ही मेरे में रुचि रही है, ये चीजें बना की कोशिश करती, और मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने जैसा कि बताया मिठाईलाल ने, मैंने फिजिक्स में एमफिल किया है मैंने, तो सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स रहा है, लेकिन नेचर से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड रही मैं, और चीजों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करती हूँ। जैसे मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, तो मैंने जैसे पेंटिंग बनाना चाहा, तो मैंने देखा कि उसकी कहाँ पे गहराई है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई पत्ती है, तो वो कहाँ पे कैसे उसमें शैडो पड़ रही, तो मैंने वैसे वैसे रंग लगाकर, और ऐसे करते करते आज मेरी जर्नी यहाँ तक पहुंच गई है। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, और सब पेंटिंग आप देख रहे हो, तो मेरी कोशिश मेरी हमेशा सीखने की वो जारी रहती है ताउम्र। अभी तक मैं जो बचपन से जर्नी में यहाँ तक मैं तो हमेशा सीखती रहती हूँ हर चीजों से, और माइंड मेरा हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिनेशन चलता रहता है, ये करना और गहराई से हर चीजों को देखना। तो ये मेरी आदत है, ये ऑब्जर्वेशन जो है हमारे लिए, तो इस वजह से मैं पेंटिंग को बना पाई मैं, और बहुत ही रंगों से मुझे प्यार है, बहुत पसंद करती हूँ, और नाम से भी सार्थक हो रहा है। यकीनन में, और मुझे यहाँ तक ले आया। देश और दुनिया की बहुत सारी आर्ट गैलरीज आपका इंतजार कर रही हैं, आगे भी आप बेहतर करें, हाँ, ये कामना है। प्रदर्शनी में जो मैंने कुछ पेंटिंग जो मैसेज देने वाली है, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि इसके माध्यम से सभी में मैसेज जाए कि हाँ, कैसे हमारी दुनिया का ऐसे बदलाव हो रहा है। तो कुछ पेंटिंग हमने मेडिटेशन के ऊपर भी बनाई है, मेडिटेशन कितना हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप सभी को इससे मैसेज अगर जाता है लोगों के बीच में, तो मेरा ये जो एग्जीबिशन है वो सार्थक होगा। मेरी इच्छा, मैं बहुत संतुष्ट फील कर रही हूँ कि लोगों को ये मैसेज मतलब मिल रहा है, अपनी प्रकृति को बचाने का, अपने सृष्टि को बचाने का, समाज को बचाने का, अपने आप को बदलने का, क्योंकि नया युग आने वाला उसके स्वागत के लिए, है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वाकई में जो मैंने किया है, जो क्रिएटिविटी दिखाई है, वो उससे सार्थक सिद्ध हो रही है। तो मेरे को बहुत खुशी है, संतुष्टि है इस बात की। बहुत बहुत आभार मैम, थैंक यू।